श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अथ चतुर्थोऽध्यायः। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति ध्यानम। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुल भयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशुकमपि करैरुद्धहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वह अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वह अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वह सिंह के कंधों पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, ओम ऋषिर्वाच सक्रादयः सुरगणा निहते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तां तुष्टुभुः प्रणति नम्रति शिरोधरांसा वाग्भि प्रहर्ष पुल्कोद्गम चारुदेहा देव्या या तदमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या ताम अंबिकाम् अखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नतः संविधात शुभा निशानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्माहरस्य नहि भक्तुमलं बलं च सा चण्डिका अखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च शुभ भयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं स्वकृतिनां भवने स्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवी विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यं सुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तव अद्भुतानि सर्वेषु देव्यसेषु सुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीर्णेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमतेव जनैः स्वधा च। ओम या मुक्तिहेतुर्विचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्य से सुनीयतेन्द्रिय तत्वसारैः मभ्यस्य से सुनीयतेन्द्रिय तत्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्त समस्त दोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी सप्तात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधान मुद्गीतरम्य पदपाठवतां च शाम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गासु दुर्गभवसागर नौरसंगा श्रीकैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा ईशसहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारिकनकोत्तम कान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं बृहत्तमत्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रिकुटीकरालमुद्यच्च शाङ्कसदृशच्छविदेन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशसि कोपवती कुलानि विज्ञात में तदधुनैव यदस्तमे तन्नीतं बलं सुविपुलं महसासुरस्य
तेषां मता जनपदे सुधनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्ते निवृत्तात्मजभृत्यधारा येषां सदाभ्युदयता भवति प्रसन्ना धर्माणि देवी सकलानि तदसदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रदितं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो महति प्रसादा लोकत्रये फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्तैः स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणी का तु धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थचित्ता एभिर्हतरि जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्ते तु नून महितान् विनिहंसि देवी द्रष्टैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत्प्रहिणोऽसि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपोऽपि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते स्वभितेति साध्भिः खड्गप्रभानिकर विस्फुरणस्थितोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दिशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमं सुमतिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तसम्नं तव देवी शीलम् रूपं तथैतद्विचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हत्रिहतदेव पराक्रमाणां वैरी स्वविप्रकटितैव दया त्वयेत्थं केनोपमा भवतु ते से पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यातिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्ट्वा त्वयैव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीता दिवं रिपुगणा भवमप्यपास्त मस्माकमुन्मदसुरारि भवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टासुनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रच प्रतीच्यां च चन्निके रच दक्षिणे ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरच्मा सदा भ्रुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लौ शङ्गीनि तैरस्मान् रच सर्वतः ऋषिरुवाच एवं वसुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्जिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्त्रिधूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच ब्रूयतां तेषा सर्वे यतस्मत्तो अभिवाञ्छितं देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहता शत्रु अस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देवस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मिता त्वं नो हिंसेथा परमापदः यस्य मर्त्यास् वैरेभिस्त्वामस्तो सत्यमलानने तस्य वित्तर्धि विभवैर्धनधारादि सम्पदाम् विद्धे अस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवी जगतो वर्थे तथात्मनः तथेत्युक्ता भद्रकाली बभूवान्तर्हिता निप इत्येतत्कृतं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहा सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा सुमनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे शावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिरस्तुतिर्नाम चतुर्थो अध्यायः। तुलसी जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः। ऋषि कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों को की पूजनीया उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है,
वह भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आपकी इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और देवी और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, अतएव सब लोग आपको सुधा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती इच्छा ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भवों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता हो। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। क्या रहस्य है? तो ये शत्रु भी हमारे शत्रुओं से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई,
उसमें कारण यही था कि वह मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही यह ऐसा रूप है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही दिखाई देती हैं। ये तीनों आप में ही देखी गई हैं। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है, उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंद्र के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, आपने अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्प एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सब ने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों की जो सुगंध है वो निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्ध और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वह तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई हैं, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वह देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुम्भ निशुम्भ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इति मार्कण्डेय पुराणे सार्वके मंत्रे देवी महात्म्य काया सक्रादि स्तुति नाम चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोले श्री दुर्गा मैया की जय। चतुर्थ अध्याय का पाठ, जैसे रुद्राष्टाध्यायी में पंचम पाठ का मात्र पाठ करने लेने से पूरे पाठ का फल मिल जाता है, वैसे ही इस चतुर्थ अध्याय का पाठ कर लेने से पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल मिल जाता है। इसलिए इसे अवश्य सुने, चतुर्थ अध्याय का पाठ। यदि आप संपूर्ण सुने तो अच्छी बात है, अगर आप पूरा सप्तशती नहीं सुन सकते हैं तो चतुर्थ अध्याय का पाठ बारंबार सुनिए। हर हर महादेव, जय दुर्गे। हाँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय दुर्गे।